1 अप्रैल 2023 से नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का लीव इनकैशमेंट का इनकम टैक्स में टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो अब बढ़ा गया है। तो हम लोग इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे कि पहले कितना था, अब कितना हो गया है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है लीव इनकैशमेंट का, किस चीज में, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीव इनकैशमेंट क्या है। तो इससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज लीव इनकैशमेंट। हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि लीव इनकैशमेंट है क्या। देखिए, लीव इनकैशमेंट क्या होता है कि हर एक सैलरीड पर्सन को प्राइवेट कंपनी में हर एक सैलरीड पर्सन जो होता है उसको एज पर लॉ, एज पर लेबर लॉ कुछ दिन का उसे पेड लीव दिया जाता है हर एक साल में। ठीक। पेड लीव का मतलब क्या होता है कि अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो वो जा सकता है और उसकी सैलरी नहीं कटेगी। जैसे सीएल होता है, कैजुअल लीव, कि वो छुट्टी ले सकता है लेकिन सैलरी नहीं कटेगी। मगर इस दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए। लीव इनकैशमेंट के लिए जो छुट्टी दी जाती है उसको कहा जाता है ईएल। ईएल शॉर्ट में लोग बोलते हैं। तो सीएल और ईएल में क्या डिफरेंस है एक बार समझ लेते हैं। सीएल का क्या होता है कि उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई कंपनी आपको 7 दिन की सीएल दे रही है तो आपको वो 7 दिन का सीएल उसी साल कंज्यूम करना है। अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो वो आपका लैप्स कर जाएगा, अगले साल फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। लेकिन लीव इनकैशमेंट ईएल जो है वो ईएल क्या होता है कि आपको जो दी गई है, मान लीजिए 15 छुट्टी आपको दी जाती है। अगर उस 15 छुट्टी को आप यूज नहीं करते हैं, आप छुट्टी नहीं लेते हैं, तो वो 15 छुट्टी अगले साल आपका फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी अगर 2 साल तक आपने छुट्टी कंटिन्यू नहीं किए तो 15 दिन का पर एनम जो मिलेगा टोटल हो जाएगा आपको 30 लीव्स। ठीक है। क्लियर। अब पेड लीव जो ईएल होता है इसका कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसी साल के अंदर यूज करना है, जबकि सीएल आपको यूज करना है। अगर नहीं यूज किए तो वो चला गया। ठीक। तो लीव इनकैशमेंट क्या होता है, अब जो छुट्टी आपने नहीं लिया और जो बच गई छुट्टी आपकी, उस छुट्टी को जो आपको पैसा दिया जाएगा ईएल का, जो पैसा आपको मिलेगा, जो पेड लीव में आपको बताया कि अगर आपने ले लिया 15 दिन में, मान लीजिए 15 का 15 दिन आपने ले लिया तो भी सैलरी नहीं कटेगी। और 15 दिन आपने लिया नहीं तो उसके बदले आपको पैसा दिया जाएगा। और किस सिचुएशन में पैसा दिया जाएगा, एक सिचुएशन या तो बहुत कंपनी क्या करती है हर साल 2 साल में दे देती है, या जब आपका रिटायरमेंट हो रहा है, आप जॉब से रिजाइन कर रहे हैं, तो इस केस में आपको पैसा लीव इनकैशमेंट दे दिया जाता है। जो बची है आपकी छुट्टी, अगर आपने कोई यूटिलाइज कर लिया, जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर आपको एक साल में 15 छुट्टी मिल रही है और आपने 5 यूटिलाइज कर लिया तो 10 दिन की जो पैसा है वो आपको दिया जाएगा। उसका लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके एचआर आपको दे देंगे। और उस पैसे को आप अगर छुट्टी नहीं लेते हो तो आप उस छुट्टी को, अगर 10 दिन का छुट्टी बच गया तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। अब मुझे लगता है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्या हुआ, 2023 का जब बजट आया तो इस बजट में वित्त मंत्री महोदया ने कही कि अभी तक जो टैक्स एग्जेम्पशन इसमें था 3 लाख रुपया था, एज पर सेक्शन 10 है ये, वो मैं अभी आपको डिटेल में आगे बताता हूँ। उसको अब इन्होंने इंक्रीज करके 25 लैक्स कर दिया। क्या है कैसे है देखिए, बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन 24 मई 2023 को नोटिफाइड किया गया और जिसमें ये कहा गया कि एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 10 कैपिटल डबल ए सब क्लॉज 2 में जो 3 लाख रुपया का कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्जामेशन है उसको मैं बढ़ा करके जी कितना कर दिया, 25 लाख, 25 लैक्स।
और ये नोटिफिकेशन आया 24 मई से, बट इस नोटिफिकेशन को इफेक्टेड कर दिया गया पीछे के डेट 1 डे ऑफ अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 2023 से। ये आप क्लियर। अब नॉर्मल आदमी यहाँ पे आप वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं, लेकिन आगे जो मैं बता रहा हूँ वो इनकम टैक्स में कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए अब यहाँ से, या आप लर्न करना चाहते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा अगला सेशन। अब लीव इनकैशमेंट पे ईएल से जो आपको पैसा मिला, पेड लीव जो मिला, उस पे टैक्सेशन का क्या फॉर्मूला है। पहली बात समझिए, अगर लीव इनकैशमेंट आप सर्विस के दौरान लेते हैं, जैसे आपको मैं कहा कि कई कंपनियां हैं वो क्या करती है कि हर एक साल, साल के अंत में जो छुट्टी आपकी बची है उसका पैसा आपको दे देती है, या 2 साल में दे देती है। या कुछ कंपनियां क्या करती है, जब आप रिटायर करते हो, या यानी कि जब आप हो सकता है रिजाइन देते हो, तो अगर जॉब के दौरान आप लेते हैं पैसा को, तो वो पैसा फुल्ली टैक्सेबल है, उस पे आपको पूरा का पूरा टैक्स दिया जाएगा, और ये इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आएगा। लेकिन अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो अंडर सेक्शन 89 आप इसको कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसका नाम है फॉर्म 10 कैपिटल ई। अब इसको समझ लीजिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई है उसके लिए फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट है। स्टेट गवर्नमेंट का जो नौकरी करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नौकरी करता है, उस लोगों के लिए लीव इनकैशमेंट पे 1 रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, उनके लिए ये पार्सली एग्जेम्प्ट है और पार्सली टैक्सेबल है, एज पर ये सेक्शन जो है 10 का, जो कि हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे है। अब एक केस और होता है कि किसी के साथ कुछ हुआ और उसका जो उत्तराधिकारी है, कानूनी वारिस जो है, अगर वो लेता है उस पैसे को, तो उस केस में ये फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर? किसके हैंड में? लीगल हेयर के हैंड में। अब ये फॉर्मूला समझिए, लीव इनकैशमेंट, जैसे कि अभी आपको मैं पीछे बताया कि अगर आप सर्विस के ड्यूरिंग में लेते हैं, यानी साल 2 साल में जो कंपनियां देती है, तो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आप रिटायरमेंट पे इसे पाते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर आप अदर हैं तो यहाँ पे 4 कंडीशन दिया है, इस चारों कंडीशन को आपको फुलफिल करना है, और इस चारों में जो सबसे कम अमाउंट होगा वो आपको छूट दिया जाएगा। ठीक। अब जो एग्जेम्प्ट होगा उसको एक्चुअल जो आपने पाया उसमें लेस कर दिया जाता है, और वही अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पहले 3 लाख रुपया था वो अब क्या हो गया, इंक्रीज होकर के 25 लाख रुपया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला समझते हैं, और ये जो 4 पोर्शन आप देख रहे हैं नए वाले तरीके से क्या होगा, इसको हम लोग सीखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है वो 15 साल नौकरी, 15 इयर्स जॉब करके वो जॉब छोड़ देते हैं। ठीक। और मिस्टर ए वाज एंटाइटल्ड टू 35 डेज, उनको 1 साल में उनका एम्प्लॉयर 35 डेज लीव इनकैशमेंट देता है, यानी कि पेड लीव देता है। वो कहता है जी साल में 35 दिन आप छुट्टी कर लो, यानी 15 साल में उनकी छुट्टी कितनी हो जाएगी, 35 × 15 हो जाएगा, टोटल 525 डेज। क्लियर? अब इसमें से उन्होंने 200 डेज पेड लीव को यूज कर लिया अपने 15 साल की नौकरी की कैरियर में। तो 525 डेज में 200 डेज उन्होंने यूज कर लिया, तो अब उनके पास अनयूटिलाइज्ड लीव जो बचेगी वो कितनी बची, 325 डेज। अब ये जो लीव है 325 डेज, इसका कैलकुलेशन करके इनको टोटल रुपया जा रहा है 3,57,500। ठीक। क्योंकि उनकी जब ये
रिटायर हो रहे हैं उस समय इनकी जो सैलरी थी, बेसिक सैलरी और डीए, डियरनेस अलाउंस, याद रखिएगा लीव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको बेसिक और डीए की जरूरत होती है, ठीक। वो थी 33,000 रुपीज। 33,000 रुपीज का मतलब हो जाता है 1100 रुपीज पर डे। क्लियर। अब हम लोग आते हैं इसका सॉल्यूशन लेके कैसे करेंगे। सबसे पहले बात मान लीजिए इन्होंने लीव इनकैशमेंट रिसीव कितना किया, तो ये 3,57,500 रुपीज इन्होंने लीव इनकैशमेंट इनको मिला। अब मैं क्या, एग्जेम्प्ट कितना हुआ, 2,75,000। ये कैसे एग्जेम्प्ट हुआ, इस चारों में जो अमाउंट सबसे कम होगा, ये और ये, वो हो जाएगा यहाँ पे एग्जेम्प्ट। तो इस चारों में क्या क्या है, अमाउंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अमाउंट नोटिफाइड गवर्नमेंट ने कितना किया, पहले 3 लाख था, अब कितना कर दिया, 25 लाख, ठीक। एक्चुअल लीव इनकैशमेंट इनको मिला कितना, 3,57,500, वो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला आता है एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स। तो इनकी सैलरी कितनी थी पर मंथ थी, 33,000 बेसिक प्लस डीए। तो 33,000 को 10 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,30,000, ठीक है, 3,30,000। अब जो चौथा फॉर्मूला है वो है कैश इक्विवेलेंट ऑफ पेंडिंग लीव। अब पेंडिंग लीव के बराबर इनको कितना छुट्टी मिलता है ये देख लीजिए। यहां पे आप करिएगा कि पर डे उनका कितना है, पर डे इंटू 30 डेज, पर डे इंटू 30 डेज इंटू 15। अब ये जो 30 डेज इंटू 15 मैंने क्या लिया, इनका 15 इयर्स का इन्होंने सर्विस किया। तो 30 डेज इंटू 15 कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, और उसमें से इनको 200 दिन 200 डेज इन्होंने यूटिलाइज कर लिया था, तो वो मैं लेस कर दूंगा। यानी कि 1100 ये जो पर डे का है वो मल्टीप्लाई 30 डेज इंटू 15 इयर्स, यानी 450 डेज, और 450 डेज जो इनका टोटल होता है उसमें से 200 डेज इनका क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। तो 200 डेज माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 450 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा 250 डेज। 250 डेज को आप 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,75,000। अब इस चारों में देखिए, इस चारों में कौन सा है सबसे कम, व्हिच एवर इज लोअर। अगर लोअर की बात करें तो 25 लाख, 3,57,500, 3,30,000 और 2,75,000 में ये 2,75,000 सबसे कम है। तो एक्चुअल लीव इनकैशमेंट जो मिला 3,57,500, सॉरी 3,57,500, उसमें से जो एग्जेम्पशन है 2,75,000 वो लेस कर दीजिएगा, जो पैसा बचा यानी कि ए माइनस बी टोटल हो जाएगा। इसमें 3,57,500 में 275,000 को लेस करिएगा तो आपको आएगा 82,500, यानी कि 82,500 रुपया इनका जो है टैक्सेबल इनकम हो जाएगा लीव इनकैशमेंट में एज ए इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, और इसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशन भी समझ में आ गया कि 3 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। सारे अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल में बना दिया हूं, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो स्टूडेंट्स के लिए 8448610923 पे व्हाट्सएप करें। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।